नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने हाल ही में एक शेड्यूल जारी किया था, जिसके अनुसार 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको सिलेबस किस प्रकार से आएगा। इसमें 170 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 170 में से 120 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा आपकी सिलेक्शन में। अगर आप कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छे ढंग से तैयार नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 120 क्वेश्चन 170 में से बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे ये। तो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जो है नेटवर्किंग के बारे में कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, नेटवर्किंग के कुछ कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने राउट मॉडेम के बारे में आपको बताया था कि मॉडेम क्या है, मॉडेम कैसे काम करता है। तो आज जो बाकी बचे हुए नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC। NIC बोलते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या आपको फिज़िकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। ठीक है, ज़्यादातर जो है NIC कार्ड इंटरनल ही होते हैं। जो आपका मदरबोर्ड होता है उसमें एक्सपेंशन स्लॉट लगा रहता है, उस एक्सपेंशन स्लॉट के साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट किया जाता है। अगर आप अपने डेस्कटॉप को देखोगे तो बाहर की साइड में उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का बाहर का हिस्सा ही आपको दिखाई देगा। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हो जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा, ये अंदर की तरफ आपका मदरबोर्ड के साथ अटैच रहेगा। और ये बाहर ये पुराने किस्म का NIC है और ये मैंने जानबूझकर आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें दो पोर्ट हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है जी, ये वाला जो है आपका RJ45 जो यहाँ लिखा है RJ45 कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप ट्विस्टेड पेयर अलग अलग केबल्स हैं, वो जब मैं गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया की बात करूंगा कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में कैसे होती है तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ट्विस्टेड पेयर आप इसको समझ लीजिए कि लैन केबल या ईथरनेट केबल जो यूज़ होती है आपका लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वहाँ पर जो है आपका RJ45 एक कनेक्टर होता है। RJ45 को यहाँ पर तार के साथ लगाकर इस जगह पर इस पॉइंट में फंसा दिया जाता है ताकि नेटवर्क के साथ आपके कंप्यूटर का कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर ट्विस्टेड केबल है तब आपका RJ45 यूज़ होगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल में आपका RJ45 यूज़ होगा। अगर कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल यानी जो आप लोग अगर घरों में देखेंगे, घरों में जो हम देखते हैं केबल, अगर आपने देखी होगी केबल टीवी का कनेक्शन अगर आपने लिया होगा या फिर आपने डिश एंटीना भी लगाया है कोई भी किसी भी प्रकार का D2H का, तो उसमें गोल गोल जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल है। उसके अंदर भी आप देखेंगे एक पतली केबल होती है और उसके बाहर फिर थोड़ी सी कोटिंग होती है और उसके बाहर फिर से केबल होती है, तो उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। वो केबल भी यूज़ की जा सकती है नेटवर्किंग में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर कोएक्सियल केबल लगी है तो आपका BNC कनेक्टर होगा, ट्विस्टेड पेयर का केबल लगी है तो आपका RJ45 कनेक्टर होगा। तो ये RJ45 के लिए है और ये वाला BNC के लिए है। इसी तरह से आपका AUI कनेक्टर भी होता है। AUI जो है अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें आपको अपने NIC के बारे में पता होनी चाहिए। NIC कार्ड को ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क कार्ड अडेप्टर भी बोल देते हैं। नेटवर्क कार्ड अडेप्टर अगर बोलेंगे तो उसका मतलब यही है कि NIC कार्ड या फिर ईथरनेट कार्ड, ये तीनों चीज़ों में से कुछ ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईथरनेट कार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी एक पहचान होती है, यूनिक नंबर होता है 48 बिट का, उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये कितने बिट का होता है, 48 बिट का। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैक एड्रेस के बारे में। जिस टाइम पर आपका ये बनता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है आपका NIC कार्ड, उसी टाइम इस पर हार्ड कोडेड हो जाता है, इसके ऊपर जो है बर्न कर दिया जाता है इसको, मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस इसमें पक्का लिखा जाता है पक्के तौर पर, जो कि इसकी आइडेंटिटी रहता है NIC कार्ड की। और इसी नंबर से आइडिया लगा सकते हैं आप कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है NIC कार्ड का। ठीक, इसमें कोडिंग कोडिंग होती है नंबर्स की। और ढूंढने के लिए भी आपका अगर डिवाइस कभी गुम हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए भी
मैक एड्रेस की सहायता ली जाती है। आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी आपका मैक एड्रेस भी रहता है और आपका IMEI एड्रेस भी रहता है। नेक्स्ट आ गया आपका जो डिवाइस, जो आपका नेटवर्किंग डिवाइस है वो है रिपीटर। रिपीटर अपने नाम से ही जाहिर है कि क्या काम करता होगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं। व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग अ केबल इट टेंड्स टू लूज इट्स स्ट्रेंथ। जब ये केबल होती है, केबल के अंदर जब सिग्नल चलता है तो कुछ टाइम के बाद जो है ये सिग्नल जो है वीक पड़ जाता है। ठीक है जी, बहुत सारी नॉइज़ की वजह से या फिर कुछ और डिटीरियोरेशन की वजह से डिग्रेड हो जाता है सिग्नल। सिग्नल काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये एक, जैसे अगर हम ईथरनेट केबल की बात करें जो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क केबल है, ये 100 मीटर से ज़्यादा आपका सिग्नल नहीं लेके जा सकती है। इसलिए अगर आप एक सिंगल वायर डालते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में और ये 100 मीटर से ज़्यादा इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो दूसरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर आपको बीच में रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर लगा सकते हैं और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन रिपीटर का सोल यही काम होता है, सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि वो रीजनरेट कर दे सिग्नल को। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है डिजिटल सिग्नल का सिंबल है। इस तरह से ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ बनाई हैं ये ऊपर, ठीक है जी, ये आपका जनरेट हो रहा है सिग्नल और ये 0 और 1 है। तो ये सिग्नल आपका चल रहा है, वीक होता जा रहा है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये वीक हो रहा है सिग्नल। तो बीच में रिपीटर लगा दिया तो दोबारा से ये रीजनरेट हो गया सिग्नल। एक्चुअल में इस तरह से दिखेगा रिपीटर। यहाँ पर एक वायर हम लगा देंगे, एक सिरा यहाँ पर लगा देंगे ईथरनेट केबल का, दूसरा इधर से निकाल लेंगे और ये क्या है दोबारा, और इसको पावर का कनेक्शन भी दिया जाएगा और ये दोबारा से रीजनरेट कर देगा सिग्नल को। तो जो यहाँ पर जो डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्टॉर्शन होती है, उसको क्या कहा जाता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अटेनुएशन। अटेनुएशन आपसे पूछ सकते हैं, अटेनुएशन टर्म भी आप याद रखिए कि अटेनुएशन का मतलब क्या होता है। सिग्नल के वीक हो जाने को, डिटीरियोरेशन को अटेनुएशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका डिवाइस है वो है ब्रिज। ब्रिज भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है जैसे आपने ये देखा रिपीटर, इसी तरह का एक बॉक्स होगा, लेकिन ये रिपीटर से काफ़ी अलग है। ठीक है, रिपीटर से ये बहुत अलग रहता है। और ये क्या करता है, ब्रिज कैन ज्वाइन, ब्रिज मतलब कि पुल, पुल क्या काम करता है, ज्वाइन करता है। ब्रिज कैन ज्वाइन सेवरल लैन नेटवर्क्स। ठीक है जी, कि बहुत सारे लैन नेटवर्क को, जो इसके नाम से ही जाहिर है अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट कर सकता है। हाउएवर अ ब्रिज कैन ऑल्सो डिवाइड अ नेटवर्क टू आइसोलेट ट्रैफिक और प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम 1 or 2 कंप्यूटर्स और अ सिंगल डिपार्टमेंट इज फ्लडिंग द नेटवर्क विद डाटा एंड स्लोइंग डाउन द एंटायर ऑपरेशन, अ ब्रिज कैन आइसोलेट दोज कंप्यूटर्स और दैट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इसका मतलब हम इस पिक्चर से देखते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में जो इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब इसका अलग अलग अगर हम ब्रिज लगा देते हैं तो ब्रिज इनको क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क बना देगा। इसको लैन 2 बना दिया और ये बन गया आपका लैन 1। ठीक है जी, इसके एक तरफ को, ब्रिज के एक तरफ आपका लैन 1 रह जाएगा, जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, दूसरी तरफ लैन 2। अब मान लीजिए ये वाले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डाटा भेजते हैं, आपस में ही बातचीत करते हैं। तो क्या है, अगर हम ये ब्रिज ना लगाएं तो ये डाटा क्या है, इन सारे चैनल को, लैन 1 और लैन 2 दोनों को ही ट्रैफिक कंजेशन कर देगा। लेकिन अगर ब्रिज लगा देंगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है ब्रिज। ब्रिज में ब्रिज थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है, थोड़ा समझदार डिवाइस होता है। इसमें पता रहता है कि पोर्ट का नंबर पता रहता है। जब जब मान लीजिए ये कंप्यूटर डाटा भेज रहा है, ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर के लिए डाटा भेजा, इसने कुछ मैसेज भेजा, तो यहाँ पर इसको पता रहेगा कि ये वाला जो मैसेज है वो मुझे आगे भेजना है, आगे सेंड करना है या नहीं। अगर इसको भेजा है तो यहाँ पर ये सेंड कर देगा। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन में ये वाला कंप्यूटर जो है, फर्स्ट वाला कंप्यूटर, ये 3 नंबर वाले कंप्यूटर को डाटा भेजता है। तो ये जो डाटा है, ये जो मैसेज है, ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा थर्ड में। और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा तो आपका ब्रिज देख लेगा कि अब जो है इस पर जो पोर्ट नंबर है वो आगे वाले किसी भी कंप्यूटर का नहीं है, किसी भी कंप्यूटर के लिए ये नहीं है मैसेज। तो ये यहीं पर रोक देगा, उसको आगे नहीं भेजेगा क्योंकि वो आगे के लिए है ही नहीं, वो लैन 1 के लिए, इसलिए वो लैन 1 में ही यहीं पर रुक जाएगा सारा। तो इस तरह से कंजेशन नहीं होती है। ब्रिज का मतलब सिर्फ ये है कि अलग अलग अगर लैन के लिए वो डाटा है तो वहीं पर रुक जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिवाइस हब। हब इज़
द सिंपलेस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस। जितने भी आपने ये नेटवर्किंग डिवाइस देखे उनमें सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस हब है, लीस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक है जी, कोई भी डाटा पैकेट जो किसी एक कंप्यूटर से आ रहा है वो सारे कंप्यूटर्स को चला जाता है हब के थ्रू। हब भी एक इसी तरह का बॉक्स होता है। आप यहाँ पर ये देखिए कि ये इस तरह से, जब कम कंप्यूटर लगे हैं तो ये असल में सस्ता होता है, वैसे तो यूज़ नहीं किया जाता है ये हब, पर बहुत सस्ता होता है, इसलिए जो है जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है वहाँ पर हब लगा दी जाती है, उसमें पोर्ट होते हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजा, तो हब, ये कुछ भी हब इतना ज़्यादा लीस्ट इंटेलिजेंट होता है, इतना कम इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। इनफैक्ट इसको पता ही नहीं होता कि क्या काम हो रहा है कंप्यूटर पर। तो इस कंप्यूटर से अगर डाटा आता है तो ये सारे पोर्ट्स को, इस कंप्यूटर को भी डाटा ये भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसे भी भेज देगा, सभी को ये डाटा सेंड कर देगा। और इन कंप्यूटर्स को डिसाइड करना है कि इन्हें वो डाटा देखना है या नहीं। ये सभी, ये सारे बाकी के कंप्यूटर वो चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी पूरे नेटवर्क में हो रही है, अगर ये कुछ एक्टिविटी करता है या ये कुछ करता है, वो बाकी लोग भी देख सकते हैं वो सारा, कि क्या कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रहा है। तो इसका ये नुकसान रहता है कि बाकी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन और दूसरा नुकसान ये है कि इसमें जो है पैकेट सभी के पास चला जाएगा, वो जो मैसेज है आपका सभी कंप्यूटर्स में चला जाएगा, चाहे वो दूसरे कंप्यूटर के लिए है या नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए इनको A B C समझ लो आप, ए वाला सेंड करना चाहता है सी को मैसेज, तो वो सी को तो जाएगा ही, बी को भी चला जाएगा साथ में, बी भी उसको देख सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है इसमें एक नुकसान रहता है हब का। तो हब के बारे में जो दूसरी आप, लीस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है और लीस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है ज़्यादा, और इसमें हर कोई जो प्राइवेसी नहीं रहती है इसमें बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट डिवाइस आपका स्विचेस आ गए। स्विचेस बड़ा कॉमनली यूज़ होते हैं, इस तरह से ये दिखाई देते हैं। ये आपके RJ45 जो पोर्ट हैं, ठीक है जी, पोर्ट हैं, यहाँ पर RJ45 कनेक्टर आपका लगेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए, यहाँ से वायर आप ले जा सकते हैं। अ स्विच डज इसेंशियली व्हाट अ हब डज बट मोर एफिशिएंटली। ठीक है, जो हब काम करती है, जो आपने अभी देखा, वही स्विच भी करता है, लेकिन ये एफिशिएंटली करता है। ये कैसे करता है एफिशिएंटली, ये देख लेते हैं। बाय पेइंग अटेंशन टू द ट्रैफिक दैट कम्स अक्रॉस इट, इट कैन लर्न वेयर पर्टिकुलर एड्रेसेस आर। ठीक है जी, इसमें होता क्या है, इसमें ये याद कर लेता है। अब अगर मान लीजिए ए वाले कंप्यूटर से कोई डाटा आता है, ठीक है जी, तो ये याद कर लेगा कि ए का मैक एड्रेस क्या है और किस वाले पोर्ट में ए वाला कंप्यूटर लगा है। अगर ए वाला कंप्यूटर यहाँ पर लगा है तो इसको पता रहेगा, अगर यहाँ से डाटा जाएगा और बाकी के कंप्यूटर इधर लगे हैं, ठीक है जी, इन पोर्ट्स में लगे हैं, तो इसको पता रहेगा, आपका जो स्विच है, कि ए वाला किस किस वाले पोर्ट में लगा है, इस वाले पोर्ट में लगा है। और ये मैक टेबल भी जो है, मैक टेबल्स भी याद रखता है, पूरे इनके पूरा टेबल बना लेता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से कंप्यूटर का, कौन से आपके पोर्ट में लगा हुआ है। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ याद रखता है। और मैक एड्रेस आपको पता लग गया है कि कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है, कंप्यूटर की आइडेंटिटी है। तो ये वापस जब इसके लिए डाटा आएगा, तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जब ए वाले कंप्यूटर के लिए आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर भेजेगा, बाकी किसी भी पोर्ट पर वो डाटा नहीं भेजेगा। तो इस तरह से ये याद रख लेता है, और ये जो है आप कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए इस तरह से है। अगर ये वाला पीसी अगर कुछ भेजता है, ए वाला पीसी सी के, ये ABC हैं, ए वाला सी के लिए भेजता है, तो ये याद रखेगा स्विच कि सी का मैक एड्रेस क्या है। ये सी के लिए अगर डाटा भेजा तो ये याद रखेगा कि सी का मैक एड्रेस क्या है और पोर्ट नंबर उसका क्या है। तो ये सिर्फ सी में ही डाटा भेजेगा, वो वाला बी में वो डाटा नहीं जाएगा। ये काम करता है आपका स्विच। अब राउटर आ गया। राउटर इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस। राउटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। और राउटर कुछ इस तरह के दिखते हैं। राउटर्स जो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एक तो इनके नाम से ही जाहिर है कि राउटर क्या काम करेगा। ये रूट याद रखेगा कि किस रूट पर जो है वो मैसेज भेजना है। यानी कि जो आपका इंटरनेट पर अगर आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं डाटा, तो वो जो डाटा है, यहाँ आप एक कॉर्नर पे दुनिया के बैठे हैं, दूसरे कॉर्नर में आपने कोई डाटा भेजना है या वहाँ पर कुछ देखना है, कुछ चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं किसी और कंप्यूटर पर,
तो राउटर डिसाइड करता है। राउटर बाकी दूसरे बाकी जितने भी वर्ल्ड में राउटर्स लगे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता रहता है, और बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर इसको पता रहता है कि ट्रैफिक कहाँ पर कैसी है। तो ये जो डिसाइड करता है कि अब कौन सा रूट मुझे शॉर्टेस्ट रूट मतलब कि जो सबसे कम समय ले, सबसे कम समय वाला रूट कौन सा है, तो ये उस रूट पे जो है डाटा भेज देता है। अगर किसी रूट पर इसको लगता है दूसरे राउटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए और प्रोटोकॉल्स की स्टडी करके कि कहीं पर कंजेशन है, तो ये जो है दूसरे रूट को चेंज भी कर सकता है। जो कि हमें देखने में लगे लेंथी रूट है, लेकिन ये दिखेगा कि समय कहाँ कम लग रहा है, तो ये लंबे रूट से भी भेज सकता है अगर समय वहाँ पर कम लगेगा। अगर ये छोटे रूट में कंजेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर ये सेंड नहीं करेगा। तो ये रूट भी डिसाइड करता है राउटर। और इसी के साथ जो है ये अलग अलग नेटवर्क्स को भी जोड़ता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से भी ये जोड़ता है आपका राउटर। अब मान लीजिए एक लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। लैन के अंदर बहुत सारे ABC बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है जी। और ये जब राउटर में डाटा आएगा, ठीक है जी, तो राउटर याद रखेगा कि यहाँ से किस वाले कंप्यूटर से, तो ये मैक एड्रेस भी याद रखेगा कि किस वाले कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आई है, और कहाँ के लिए दूसरे कहाँ बाहर के जो इंटरनेट में है वो कहाँ पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, यानी कि वो IP एड्रेस भी याद रखेगा। और जब ये वापस आएगा तब भी ये इसी तरह से याद रखेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ आपके लिए डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है अगर आप GOA की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इसके अलावा कुछ और डिवाइसेस बच जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।